हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग का टॉपिक है नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता को अर्जित करने के बारे में बताया गया है और समाप्ति के बारे में बताया गया है। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे नागरिकता को अर्जित कैसे कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता के समाप्त जैसे अर्जित किए करने की कुछ 5 विधि बताए थे उस वीडियो में। तो इसमें क्या है, समाप्ति करने की भी विधि होती है। अगर हम कोई भी भारत के खिलाफ कोई भी विरोधी काम करेंगे तो हमारा नागरिकता समाप्त हो सकता है। तो इसमें कुछ विधि है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताएंगे इसमें कि नागरिकता हम कैसे खो सकते हैं, भारतीय नागरिकता को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है। तो पहला टॉपिक है स्वैच्छिक नागरिकता त्याग। स्वैच्छिक मतलब एक मतलब इस तरीके से भी त्याग किया जा सकता है, मतलब हम अपने नागरिकता को अपनी स्वेच्छा से त्याग रहे हैं अपनी नागरिकता को। तो इसमें क्या है, अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता स्वेच्छा से त्यागता है, मतलब अपनी स्वेच्छा से त्यागता है और किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है, मतलब हम अपना नागरिकता त्याग के किसी और भी देश की, जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, रूस, जहाँ पे हमको अच्छा लग रहा है तो हम वहाँ की नागरिकता को अपना सकते हैं। तो उसके लिए भारत की नागरिकता को त्यागना पड़ेगा। ग्रहण करता है, नागरिकता ग्रहण करता है, तब भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो देखो, अगर हम किसी और भी देश की नागरिकता को अपनाएंगे तो भारतीय नागरिकता स्वयं खुद ही मतलब समाप्त हो जाती है, क्योंकि भारत दोहरी नागरिकता नहीं रखता है। भारत जो है वो दोहरी नागरिकता नहीं रखता है। एक बात बता दें आपको कि दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वीकार किया है, दोहरी नागरिकता का सिद्धांत। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में डबल सिटीजनशिप नहीं रखते हैं, यहाँ पे दोहरी नागरिकता नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ अगर हम विदेशी नागरिकता को अपना लेंगे तो भारत की नागरिकता को खोना पड़ेगा। तो आप लोग को समझ में आ गया स्वैच्छिक नागरिकता त्याग क्या होता है। अब दूसरा है गंभीर अपराधों के कारण नागरिकता। गंभीर अपराध मतलब कोई अपराध में क्या है, कौन सा अपराध, तो चलिए देखते हैं। यदि कोई भारतीय नागरिक गंभीर अपराध से संलिप्त पाया जाता है, यदि कोई भारतीय नागरिक गंभीर अपराध से संलिप्त पाया जाता है तो देश के खिलाफ गद्दारी करना, मतलब जैसे क्या होता है कि देश के खिलाफ गद्दारी करना, मतलब हम भारत में हैं, हम भारत से ही गद्दारी कर रहे हैं, जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं। ऐसा है ना, जिस थाली में खाएंगे उसी थाली में छेद करेंगे तो क्या हमको घर वाले खाना देंगे? नहीं ना। अगर जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद करेंगे तो घर वाले तो गुस्सा भगा देंगे हमको बाहर से, घर वाले तो भगा ही देंगे ना बाहर कि हम मतलब कोई हमारे लिए इतना सोच रहा है। घर में जैसे बात करें, कोई हमारे उसके विरोधी बात करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा ना। तो हमको अपना फ्रेंड और मतलब जो भी हम उसके लगेंगे तो हमको कभी नहीं मानेगा, कभी नहीं। तो ऐसे ही देश है, देश में अगर हम अपने देश में रह रहे हैं तो अपने देश का मतलब हमेशा बढ़ावा ही, मतलब प्रशंसा ही करेंगे अपने देश की, न कि उसके खिलाफ गद्दारी करेंगे। अगर गद्दारी करेंगे तो सरकार नागरिकता ही खत्म कर देगी। क्यों भाई, तुमको यहाँ पे गद्दारी करने के लिए नहीं छोड़े हैं। मतलब जैसे पाकिस्तान और इंडिया में अरे झगड़ा हो रहा है तो पाकिस्तान की जय, भारत माता की जय नहीं बोल रहा है, पाकिस्तान की जय, तो सरकार उसकी नागरिकता ही खत्म कर देगी कि पाकिस्तान की जय बोल रहा है और पाकिस्तान के पक्ष में बात करता है, भारत के विरोधी बात कर रहा है, पाकिस्तान के पक्ष में बात करेगा तो सरकार उसकी नागरिकता खत्म कर ही देगी, क्योंकि वो जिस देश में रह रहा है उसी देश में गद्दारी कर रहा है। तो क्यों कर रहा है भाई उसको, तब उसकी नागरिकता तो समाप्त होगी ही होगी। वो जिस देश का प्रशंसा कर रहा है तो उस देश में जाके रहे, वहां की नागरिकता को अपनाए। तो ऐसा है, अगर कोई भी देश के खिलाफ गद्दारी करेगा तो उसकी नागरिकता भी समाप्त हो सकती है। और दुश्मन के पक्ष में काम करना, उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाती है। दुश्मन के पक्ष में काम कर रहा है यानी कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया में लड़ाई हो रहा है बॉर्डर पे, तो जो इंडिया वाले हैं वो पाकिस्तान की सेना में भर्ती होके इंडिया से लड़ रहे हैं। मतलब यहाँ के जो गद्दारी कुछ लोग मतलब ऐसा करते भी हैं
इंडिया से रहते हुए भी वो पाकिस्तान के सेना में भर्ती होके इंडिया से लड़ रहे हैं, तो उनकी भी नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो सरकार उनकी भी नागरिकता समाप्त हो जाए, क्योंकि वो रह रहे हैं यहाँ पे और लड़ेंगे भारत के खिलाफ ही। क्यों भाई, क्यों लड़ेंगे भारत के खिलाफ में, तो उनकी नागरिकता खत्म ही होगी ना। तो ये है गंभीर अपराधों के कारण नागरिकता, ये समझ में आई होगा। और तीसरा बात है नागरिकता के लिए शर्तों का उल्लंघन। नागरिकता के लिए शर्तों का उल्लंघन, इसमें कुछ बातें हैं। जैसे भारतीय नागरिक की कुछ शर्तें होती हैं। भारतीय नागरिक की कुछ शर्तें होती हैं, वो क्या क्या शर्तें होती हैं? तो इसमें जैसे देश के खिलाफ कोई गलत काम करना, जैसे देश के खिलाफ कोई गलत काम करना। देखो शर्तें ये होती है कि देश के खिलाफ कोई गलत काम नहीं करेगा। क्या है? नहीं करेगा, ये शर्त होती है नागरिकता के लिए शर्तों का उल्लंघन। देश के खिलाफ कोई गलत काम नहीं करेगा और संविधान का पालन करेगा। संविधान का पालन करेगा, यहाँ पे न लिख दी हूँ, संविधान का पालन करेगा, तब वो नागरिकता, तब उसकी नागरिकता बनी रहेगी। अगर वही यहाँ पे जैसे देश के खिलाफ कोई गलत काम करेगा, यहाँ पे नहीं हटा दो, अगर वो देश के खिलाफ कोई गलत काम करेगा और संविधान का पालन नहीं करेगा, संविधान का पालन नहीं करेगा, तब उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। अब भाई वो देश के खिलाफ क्यों गलत काम करेगा, रह रहा है यहाँ पे और इसके खिलाफ भी गलत काम करेगा, तो उसकी नागरिकता तो समाप्त होगी ना। क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे देश में रहते हुए भी हमारे देश के खिलाफ कोई गलत काम कर रहा है, वैध तरीके से कोई काम कर रहा है, तो ये तो कोई भी नहीं, सरकार तुरंत का तुरंत उसकी नागरिकता को समाप्त कर देती है। ऐसा किसी को भी नहीं पसंद है कि जिस थाली में खा लो उसी थाली में छेद करो, ऐसा नहीं है ना। तो उसकी नागरिकता समाप्त ही हो जाती है। और अगर संविधान के जो संविधान में नियम कानून है उसको उसके नियम का मतलब नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो उसकी भी नागरिकता समाप्त होगी। संविधान में क्या है, तो संविधान के हिसाब से चलना होता है ना सबको, तो संविधान का पालन नहीं करेगा तो सरकार उसकी भी नागरिकता समाप्त कर देगी। तो इसमें ये था। तो चौथा क्या है, नागरिकता की स्वीकृति के बाद वापसी। नागरिकता की स्वीकृति के बाद वापसी मतलब कोई विदेशी नागरिक भारतीय नागरिक को स्वीकार किया है और फिर उसका मतलब स्वीकार क्या किया, उसको दिया गया है, विदेशी नागरिक भारतीय नागरिकता को अपनाया है, फिर उसके बाद वापस भी हो जा रहा है उसका नागरिकता। तो किस कारण से, तो चलिए देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति नागरिकता प्राप्त करते समय झूठी जानकारी दी थी तब उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। देखो इसमें क्या है कि अगर कोई व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर रहा है, कोई विदेशी व्यक्ति यहाँ पे आके यहाँ पे रहा और उसको अच्छा लगा और यहाँ की नागरिकता को अपनाना चाहता है, तो वो अपनाना चाहता है तो उसमें भी कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिया है, वो उनका इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स दे के वो अपने नागरिकता को अपना ले रहा है गलत तरीके से, झूठ बोल के, ऐसा झूठ बोल के नागरिकता को अपना ले रहा है। तो जब बाद में पता चलता है सरकार को कि ये व्यक्ति गलत है, इसने गलत हमको जानकारी प्राप्त की, गलत जानकारी दी है, अवैध तरीके से यहाँ पे रह रहा है, तो उसकी नागरिकता छीन ली जाती है वापस, क्योंकि वो व्यक्ति फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिया था, वो व्यक्ति सही नहीं है, क्योंकि वो सब जानकारी झूठी जानकारी दी थी नागरिकता प्राप्त करते समय। तो बाद में जब पता चलता है तो सरकार उसकी नागरिकता को छीन लेती है। तो देखें इसमें नागरिकता की समाप्ति में इसमें क्या क्या टॉपिक था। स्वैच्छिक नागरिकता क्या गया कि स्वैच्छिक नागरिकता क्या गया, यानी कि जैसे कोई यहाँ अमेरिकन व्यक्ति है, यहाँ पे आके अमेरिका की नागरिकता को अगर इंडिया वाले मतलब कोई भी इंडियन व्यक्ति है अमेरिका की नागरिकता को अपना लेते हैं तो भारत की नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। तो ये है स्वैच्छिक नागरिकता त्याग में और गंभीर अपराधों के कारण नागरिकता, यानी कि इसमें क्या है कि देश के खिलाफ गद्दारी करना है। इसमें कोई देश के खिलाफ गद्दारी कर रहा है, जिस थाली में खा रहा है उसी थाली में छेद कर रहा है, तो उसकी भी नागरिकता समाप्त हो जाती है। और इसमें क्या है नागरिकता के लिए शर्तों का उल्लंघन, इसमें कुछ बातें हैं, जैसे इसमें कोई संविधान का पालन नहीं करेगा, देश के खिलाफ गलत काम करेगा, तो उसकी भी नागरिकता समाप्त हो जाती है।
और नागरिकता की स्वीकृति के बाद वापसी, यदि कोई व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर रहा है, कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आया है तो नागरिकता प्राप्त कर रहा है, तो जब नागरिकता प्राप्त करते समय उसने कोई झूठी जानकारी दी थी, झूठी जानकारी थी, फर्जी डॉक्यूमेंट सब दिए हैं, तो उसकी भी नागरिकता छीन ली जाती है सरकार को पता चलते समय। पता जब चलेगा कि वो व्यक्ति गलत है, वो अवैध तरीके से यहाँ पे रह रहा है, तो उसकी भी नागरिकता छीन लिया जाता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि नागरिकता के समाप्ति कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु बताए हैं इसमें, आप लोग को समझ में आया होगा। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, किस देश ने स्वीकार किया है, एक क्वेश्चन है। दोहरी नागरिकता का दोहरी नागरिकता का सिद्धांत किस देश ने स्वीकार किया है। चार ऑप्शन दे रही हूँ। फर्स्ट है अमेरिका, सेकंड है जापान, थर्ड है ब्रिटेन, फोर्थ है रूस, इंग्लैंड। तो दोहरी नागरिकता का सिद्धांत किस देश से स्वीकार किया गया है, किस देश में स्वीकार किया गया है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।